प्रिय दर्शकों, मैं आप सबका इस क्रमबद्ध बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में हार्दिक स्वागत करती हूँ। मुझे आशा है कि आप सब इस अध्ययन के द्वारा आत्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। पिछले अध्ययन में हमने जाना मूसा और फिरौन के मध्य विवाद होता है। प्रत्येक विपत्ति मिस्र के किसी विशेष देवता के विरोध में थी। प्रत्येक विपत्ति की संक्षिप्त रूपरेखा को जाना। अब आज के अध्ययन में हम निर्गमन की पुस्तक के 6वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि परमेश्वर मूसा को भरोसा दिलाने के लिए अपने पास बुलाते हैं। उसके बाद मूसा और हारून की वंशावली को देखेंगे और अंत में हम देखेंगे कि मूसा और हारून को परमेश्वर आदेश देते हैं। तो आइए परमेश्वर के दास के द्वारा इन सब गहरी बातों को समझें। प्रिय दर्शक मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और महिमामय नाम में आप सभी को प्रेम भरा नमस्कार। जैसा कि आपको याद है, हम निर्गमन के 5वें अध्याय पर मनन कर रहे थे और आज हम उसके 6वें अध्याय से अपना अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसका मुख्य विषय है यहोवा परमेश्वर मूसा की प्रार्थना का उत्तर देते हैं। इस्राएल के लोगों की आंशिक वंशावली तथा मूसा के अधिकार का नवीनीकरण। दोस्तों, अध्याय 6 पिछले अध्याय से चली आ रही घटनाओं को या उसके आगे का विवरण प्रस्तुत करता है। मिस्र के लोगों पर विपत्तियां आने का समय निकट था। मिस्र के देवताओं के संग परमेश्वर का युद्ध या संघर्ष आरंभ होने की कगार पर था। इन परिस्थितियों के निर्मित होने का मुख्य कारण था कि मूसा, हारून तथा इस्राएल के अन्य अगुओं ने फिरौन से कहा कि उन्हें 3 दिन के लिए जंगल के मार्ग में जाकर अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान चढ़ाने की अनुमति प्रदान करे। तब फिरौन ने मना कर दिया, क्योंकि वह नहीं जानता था कि परमेश्वर यहोवा कौन है। उसके पश्चात फिरौन ने इस्राएलियों का कार्य बढ़ा दिया, उनका जो वर्कलोड था उसको बढ़ा दिया। अब जब इस्राएल के लोगों ने मूसा से इस बात की शिकायत की, तब मूसा ने यही शिकायत परमेश्वर से किया। दोस्तों, यहाँ पर आप देखते हैं कि परमेश्वर मूसा को यह सुनिश्चित करना चाहता था कि वह कौन है, अर्थात परमेश्वर कौन है और परमेश्वर क्या करने जा रहा है। अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर ने इस्राएल के लोगों का कराहना सुन लिया था और वह उन्हें मिस्र की गुलामी से छुटकारा देने जा रहा था। परमेश्वर चाहता था कि मूसा इस्राएल के इतिहास को देखकर यह जाने कि कैसे परमेश्वर ने उन्हें संभाल कर रखा था। बार बार परमेश्वर ने इस्राएल के प्रति अपना प्रेम प्रकट किया था और अब भी उनकी सहायता करने की इच्छा परमेश्वर रखता था। कई बार परमेश्वर ने उनकी ओर से हस्तक्षेप भी किया था। परमेश्वर ने कई बार हमारी ओर से भी हस्तक्षेप किया है। मित्रों, मुझे निश्चय है कि वह मेरे साथ बना रहा है, उसने मेरी सहायता किया है। हो सकता है कि आप अपने जीवन में परमेश्वर के कार्य के प्रति आश्वस्त ना हो, परंतु इस बात को याद रखें। फिलिपियों की पत्री 1 अध्याय के पद 6 में लिखा है, मुझे इस बात का भरोसा है कि जिसने तुम में अच्छा काम आरंभ किया है वही उसे यीशु मसीह के दिन तक पूरा करेगा। दोस्तों, परमेश्वर हमारी आज की आवश्यकताओं और निराशाजनक परिस्थितियों को जानता है। जैसे उसने इस्राएलियों की सहायता किया था, वैसे ही वो हमारी भी सहायता कर सकता है और करना चाहता है। तो आइए अब हम देखते हैं कि मूसा को परमेश्वर यहोवा क्या उत्तर देता है। यहोवा, जिसका अर्थ है स्व अस्तित्व परमेश्वर, सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड, वह मूसा को उत्साहित करता है। आशा और आत्मविश्वास दिलाने के लिए परमेश्वर मूसा से कहता है। तो आइए इस बात को जानने के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 6 पद 1। लिखा हुआ है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि मैं फिरौन से क्या करूँगा, जिससे वह उनको बरबस निकालेगा। वह तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। यहोवा परमेश्वर मूसा से कह रहा था कि वह परमेश्वर यहोवा है। उसे भविष्य के लिए कोई तैयार करने की या कोई आवश्यकता नहीं है कि उसे क्या करना है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वह तो स्व अस्तित्व परमेश्वर है और उसे किसी प्रकार के सहारे की या कोई आवश्यकता नहीं है कि कोई उसको सहारा दे। परमेश्वर सृष्टि की किसी वस्तु पर निर्भर नहीं करता है, इस बात को याद रखिए। ना उसे किसी चीज़ से सहारा लेने की आवश्यकता है। इसके विपरीत संपूर्ण सृष्टि उस पर निर्भर करती है, या आज भी वो निर्भर है। परमेश्वर चाहता था कि मूसा भी उस पर निर्भर करे, अर्थात मूसा का जो डिपेंडेंसी है वो परमेश्वर पर हो।
तब पद 2 से 5 में हम आगे बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूँ। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ और मैंने उनके साथ अपनी वाचा दृढ़ की है, अर्थात कनान देश जिसमें वे परदेसी होकर रहते थे उसे उन्हें दे दूंगा। इस्राएली जिन्हें मिस्री लोग दासत्व में रखते हैं, उनका कराहना भी सुनकर मैंने अपनी वाचा को स्मरण किया है। दोस्तों, आप देखते हैं कि परमेश्वर मूसा से कह रहे थे कि वो अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन दे चुके हैं, लेकिन परमेश्वर यहोवा ने उन्हें यहोवा के रूप में दर्शन नहीं दिया था। परमेश्वर यहोवा के रूप में अपने लोगों को छुटकारा देने जा रहा था, अपनी नीच प्रजा के रूप में अपनाने जा रहा था, बंधुआई से छुड़ाकर उन्हें वाचा के देश में ले जाने वाला था। दोस्तों, इन सब के द्वारा वे उसे यहोवा के रूप में जानते और पहचानते, जो उसके गुणों और चरित्र का भाग है, जो परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब पर प्रकट नहीं किया था, वो मूसा पर परमेश्वर प्रकट कर रहा है। पद 6 से 8 में परमेश्वर उन्हें छुटकारे के 7 वाक्य मैं करूँगा के साथ इस बात को प्रकट करता है। दोस्तों, ये पद आज हमारे एक सुंदर तस्वीर को दर्शाता है जो हमारे सामने प्रकट किया गया है, और उन दिनों में ये मूसा के लिए बहुत उत्साह का कारण थे जब परमेश्वर ने ये कहा। परमेश्वर घोषणा करते हैं कि वे कौन हैं और क्या करने जा रहे हैं। दोस्तों, आज हमारे पास भी एक मुक्तिदाता है जो हमें बताता है कि वो कौन है और क्या करने जा रहा है। उसके पास आने वाले पृथ्वी के सभी लोगों को बचाने व उद्धार देने में सामर्थ है और वो सक्षम है। तब आइए हम पढ़ते हैं पद 6 से 8। लिखा है, इस कारण तू इसराइलियों से कहे, मैं यहोवा हूँ और तुमको मिस्रियों के बोझों के नीचे से निकालूंगा और उनके दासत्व से तुमको छुड़ाऊंगा और अपनी भुजा बढ़ाकर और भारी दंड देकर तुम्हें छुड़ा लूँगा, और मैं तुमको अपनी प्रजा बनाने के लिए अपना लूँगा और मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा, और तुम जान लोगे कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुम्हें मिस्रियों के बोझ के नीचे से निकाल ले आया। और जिस देश के देने की शपथ मैंने अब्राहम, इसहाक और याकूब से खाई थी, उसी में मैं तुम्हें पहुँचाकर उसे तुम्हारा भाग कर दूँगा। मैं तो यहोवा हूँ। दोस्तों, अब यहाँ पर हम देखते हैं छुटकारे के 7 मैं करूँगा वाक्य जो परमेश्वर यहाँ पर कहता है। आप इस बात को ध्यान दीजिए कि परमेश्वर उन्हें बता रहा था कि वो क्या करने जा रहा है। पहली बात, मैं तुम्हें मिस्रियों के बोझ से बाहर निकालूंगा। दूसरी बात, मैं तुम्हें उनके दासत्व से मुक्त कर दूंगा। तीसरा, मैं तुम्हें एक फैलाए हुए भुजा के साथ छुड़वाऊंगा। चौथा, मैं तुमको अपनी प्रजा होने के लिए अपना लूंगा। पांचवा, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। छठवां, मैं तुम्हें वह देश दूंगा जिसकी मैंने प्रतिज्ञा किया है। और सातवां, मैं वह देश तुम्हारे वंशजों के लिए दे दूंगा। दोस्तों, जब परमेश्वर इस पहली बात को कहता है, मैं तुम्हें मिस्रियों के बोझ से बाहर निकालूंगा, मित्रों, इस कथन में हम मसीह में हमारे छुटकारे की समानता को देख पाते हैं। आज हम पापों के बोझ को ढो रहे हैं। संसार की चीज़ें हमारे हृदय के लिए एक बोझ है। हमें संसार से प्रेम ना रखने को कहा गया है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा परमेश्वर हमें पापों के बोझ से छुटकारा दे सकते हैं। तब आता है दूसरा, मैं तुम्हें उनके दासत्व से मुक्त कर दूंगा। मित्रों, परमेश्वर आपको पाप की बंधुआई से भी मुक्त करेगा, इस बात को कहता है। एक बार एक व्यक्ति ने परमेश्वर के सामने पापों के बंधन से कैसे छूटता है उस बारे में बताया। दोस्तों, वह व्यक्ति बहुत बुद्धिमान था, परंतु पाप में जीवन जी रहा था। उसकी 6 अवैध संतानें थी जो 6 अलग अलग स्त्रियों से जन्मी थी। अपनी जीविका के कार्य में भी वह छल कपट करता था। तब वह प्रतिदिन परमेश्वर के वचन का अध्ययन सुनने लगा और वचन उसके हृदय में पहुंचा। जब उसने सच्चाई का घूंट पिया और सच्चाई को जाना, तब वह अंधकार उसके जीवन से निकलने लगा, बाहर चला गया और उसके जीवन में शांति पहुंच गई। उसके जीवन में ज्योति और हृदय में वो शांति पहुंच गई। परमेश्वर ने उसे उस बंधुआई से, पाप की बंधुआई से छुटकारा दिया जो उस वचन के अध्ययन से संपन्न होने पाया। दोस्तों, वो आज भी प्रभु के साथ चल रहा है। तब तीसरी बात, मैं तुम्हें एक फैलाए हुए भुजा के साथ छुड़वाऊंगा। यशायाह नबी की पुस्तक
53 अध्याय के पद 1 में परमेश्वर इस बात को कहता है कि वो प्रभावशाली भुजा कौन सी है, और लिखा है, जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ। दोस्तों, मैं तो यह नहीं जानता कि यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ, परंतु आज परमेश्वर स्त्री और पुरुषों के हृदय और जीवन में अपने उद्धार का कार्य कर रहा है। हम में से प्रत्येक को एक उद्धारकर्ता की आवश्यकता है जो हमें हमारे पापों से बचाएगा, क्योंकि हम सब परमेश्वर की दृष्टि में अपराधी हैं। उसने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने हमारे लिए अपनी जान दे दी ताकि हम बचाए जाएं। दोस्तों, यदि हम प्रभु यीशु मसीह के कार्यों पर जो उसने हमारे लिए किया है उस पर विश्वास करते हैं तो हम उद्धार निश्चित तौर पर पाएंगे। तब आती है अगली बात, मैं तुमको अपनी प्रजा होने के लिए अपना लूँगा। दोस्तों, कृपया विचार करें, परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा हमें पापों के दलदल से बाहर निकाला है, और अब परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। परमेश्वर हमें बचाकर यूं ही नहीं छोड़ देता। यदि आप वास्तव में उद्धार प्राप्त व्यक्ति हैं तो आप ऐसे जीवन नहीं जिएंगे जैसा परमेश्वर है ही नहीं। बहुत से लोग ऐसे जीवन जीते हैं जिसे परमेश्वर का अस्तित्व नहीं है। दोस्तों, वो आपका जीवन बदल देता है। परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु अपना ले, जान ले। वह आप पर परमेश्वर बनकर अपने आप को अपनी प्रजा बनाना चाहता है, अर्थात वो आपको अपनी प्रजा के रूप में ठहराता है। तब अगली बात आती है, मैं तुम्हारा परमेश्वर ठहरूंगा। दोस्तों, परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले मसीह यीशु में विश्वासियों को चुन लिया था। इस बात को याद रखिए, अर्थात यह चुनाव समय से पहले, जब समय आरंभ हुआ उससे पहले आप चुने गए थे, अनंत काल में आरंभ हुआ था। तथा चुनाव का कारण विश्वास करने वालों में नहीं है, परंतु परमेश्वर की संपूर्ण बौद्धिक योजना में निहित है। अर्थात परमेश्वर ने उस समय से पहले, जब आपका परमेश्वर ने निर्माण किया या आपको जन्माया, उससे पहले आप चुने गए। अपने लोगों की कमियों और असफलताओं के बाद भी परमेश्वर को उनसे प्रेम करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। इस बात को भी ध्यान रखिए। परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है, आपसे प्रेम करता है, क्योंकि यह परमेश्वर का स्वभाव है। वह हमारा परमेश्वर बनना चाहता है जो हमसे निरंतर प्रेम करता रहता है। तब अगली बात प्रभु कहता है, मैं तुम्हें वह देश दे दूंगा। दोस्तों, यह देश कौन सा देश है? यह देश कनान है, जिसकी प्रतिज्ञा परमेश्वर ने अब्राहम, इसहाक और याकूब से की थी। कनान स्वर्ग का चित्रण नहीं है, इसे भी याद रखिए। यह चित्र एक मसीह विश्वासी के जीवन का है जो उसे जीना चाहिए। कनान स्वर्गीय चिन्ह को प्रकट करता है, जहां पर हम सभी प्रकार की आत्मिक आशीषों से आशीषित होते हैं। एक विश्वासी को अपनी उच्च बुलाहट के योग्य चाल चलना चाहिए, ताकि वह पूर्ण आत्मिक आशीष का आनंद उठाए, जो केवल पवित्र आत्मा के भरे जाने के द्वारा से हमारे जीवन में होता है। यही बात इफिसियों 4 अध्याय के पहले पद से लेकर 5 अध्याय के 18 पद में प्रकट की गई है। आप इसे पढ़ के देखिएगा। दोस्तों, यहाँ पर जीतने के लिए युद्ध और लड़ाइयाँ भी हैं जिसे हमें जीतना है। कभी कभी विश्वासी ऐसा जीवन जीते हैं जैसे कि वे संसार के निर्जन प्रदेश में दिवालिया हो चुके हैं, उनके पास कुछ भी नहीं है, तथा वे परमेश्वर के अनुग्रह और दया के भंडार में कभी प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इस दृष्टिकोण से लोग जीवन जीते रहते हैं। क्या आज आप अपने जीवित उद्धारकर्ता की ज्योति, उसके जीवन और उसके प्रेम में जीवन जी रहे हैं? इस बात को ध्यान रखिए कि परमेश्वर ने हमें उस आदरमय जीवन में जीने के लिए बुलाया है। तब अंतिम बात वो कहता है, मैं वह देश तुम्हारे वंशजों के लिए दे दूंगा। ये 7वीं बात है जो प्रभु कहता है। रोमियो की पत्री के 5वें अध्याय में पौलुस इस बात को स्पष्ट करता है कि हम विश्वास द्वारा धर्मी ठहराए गए हैं और अब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा मेल हो चुका है। दोस्तों, अब हम सीधे परमेश्वर तक पहुंच सकते हैं। अब हम दुख में आनंद कर सकते हैं। हमें परमेश्वर का पवित्र आत्मा दिया गया है जो हम में अंतर्वास करता है। हमारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है तथा परमेश्वर का प्रेम हम में वास्तविक बना दिया गया है। हम परमेश्वर के आने वाले क्रोध और महाक्लेश के समय से अब बचा लिए गए हैं।
दोस्तों, आपने कैसे उद्धार पाया है, जिसके बारे में आप बातें तो करते हैं, आप कहते हैं कि आपने उद्धार पाया है, परंतु उससे आपका जीवन नहीं बदलता है, ना किसी चीज से आपका छुटकारा हुआ है। दोस्तों, यह पद प्रभु में हमारी संपदा के बारे में हमें बताता है, हमें उद्धार का चित्र प्रस्तुत करता है जो यहाँ पर दिया गया है। पद 9 में आप देखते हैं, निर्गमन 6 के पद 9 में लिखा है, ये बातें मूसा ने इस्राएलियों को सुनाई, परंतु उन्होंने मन की बेचैनी और दासत्व की क्रूरता के कारण उसकी ना सुने। मित्रों, ऐसे समय में आपको हृदय खोलकर परमेश्वर से बात करनी चाहिए। उन्हें मूसा की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि उसके कारण उनका बोझ और बढ़ गया था और वे सोच रहे थे कि इससे कुछ संपन्न नहीं हो सकता। तब आइए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं पद 10 से 13, जहां पर लिखा है, तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू जाकर मिस्र के राजा फिरौन से कहे कि इस्राएलियों को अपने देश में से निकल जाने दे। परंतु मूसा ने यहोवा से कहा, देख, इस्राएलियों ने मेरी नहीं सुनी, फिर फिरौन मुझ भद्दे बोलने वाले की कैसे सुनेगा। तब यहोवा ने मूसा और हारून को इस्राएलियों और मिस्र के राजा फिरौन के लिए इस अभिप्राय से आज्ञा दी कि वे इस्राएलियों को मिस्र देश से निकाल ले जाएं। दोस्तों, इस्राएल की संतानों ने मूसा को स्वीकार नहीं किया और ना ही फिरौन ने उसे स्वीकार किया। तब परमेश्वर ने मूसा को फिर से फिरौन से बात करने के लिए कहा, परंतु मूसा जाना नहीं चाहता था। उसकी आंखें परमेश्वर के बदले उन परिस्थितियों पर केंद्रित थी। इस्राएल की आंशिक वंशावली अब यहाँ पर हमें दी जाती है दोस्तों, जो इस बात को प्रकट करता है। और इन सब समस्या और परिस्थितियों के बीच हम एक अनोखी घटना पर यहाँ पर आते हैं जो यहाँ प्रकट की गई है। परमेश्वर फिर से पुनः इस्राएलियों की वंशावली यहाँ पर प्रकट करते हैं, जो पुराने नियम के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण विषय यहाँ पर दिया गया है। किसी भी व्यक्ति के लिए नामों की इन सूची को पढ़ना उबाऊ हो सकता है, आप इसे पढ़कर शायद थक जाएंगे, परंतु परमेश्वर के लिए वह बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण है। परमेश्वर वंशावली को बाइबल में लिखने में रुचि रखता है। परमेश्वर चाहता है कि हम जानें कि हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं और कौन लोग उनकी संतान हैं। परमेश्वर आपके और मेरे बारे में भी यही विचार रखता है, वो आपकी वंशावली जानता है। परमेश्वर चाहता है कि हम विश्वास के द्वारा प्रभु यीशु मसीह में उसकी संतान बने। पद 14 से 16 में आगे हम पढ़ते हैं, लिखा है, उनके पितरों के घरानों के मुख्य पुरुष ये हैं, इस्राएल का जेठा रूबेन के पुत्र हनोक, पल्लू, हेस्रोन और कर्मी, इन्हीं से रूबेन के कुल निकले। शिमोन के पुत्र यमूएल, यामीन, ओहद, याकीन और सोहर, और एक कनानी स्त्री का बेटा शाऊल, इन्हीं से शिमोन के कुल निकले। लेवी के पुत्र जिनसे उनकी वंशावली चली है, उनके नाम ये हैं, अर्थात गेरशोन, कहात और मरारी, और लेवी की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। दोस्तों, गेरशोन, कहात और मरारी, ये ही लेवी के 3 पुत्र हैं। ये ही वे लोग हैं जो जंगल की यात्रा के दौरान तंबू को लेकर आगे बढ़ने का काम करेंगे। तब पद 18 में पढ़ते लिखा है, कहात के पुत्र अमराम, यिसहार, हेब्रोन और उजिएल, और कहात की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। आप देख सकते हैं दोस्तों कि मूसा ने अपने माता पिता का नाम नहीं दिया है, और वे लोग जो थे वे बंधुआई के समय बहुत ही सामान्य लोग थे, परंतु वे लेवी के घराने से थे। मूसा ने केवल इतना ही जानकारी हमें दी है। तब पद 20 में आगे पढ़ते हैं, अमराम ने अपनी फूफी योकेबेद से विवाह किया और उससे हारून और मूसा उत्पन्न हुए, और अमराम की पूरी अवस्था 137 वर्ष की हुई। दोस्तों, इस भाग में हारून और मूसा के पिता का नाम अमराम और माता का नाम योकेबेद दिया गया है। अब प्रश्न उठता है कि जब राजा फिरौन ने सभी इब्रानी बालकों को मार डालने का आदेश दिया था, तब मूसा की तरह हारून का जीवन खतरे में क्यों नहीं था? दोस्तों, इसका उत्तर सरल है कि हारून मूसा से बहुत बड़ा था और यह आदेश तब तक नहीं दिया गया था। जब फिरौन ने इस्राएलियों को तेजी से बढ़ते देखा, तब उसने यह आदेश दिया कि सारे बच्चों को मार डाला जाए जो 2 वर्ष से कम है। इसके आगे के कुछ पद वंशावली बताते हैं, इसलिए हम उसे छोड़ देंगे। अब सीधे हम आते हैं पद 26 और 27 पर, जहाँ पर लिखा है, हारून और मूसा ये ही हैं
जिनको यहोवा ने आज्ञा दी, इस्राएलियों को दल दल करके उनके जत्थों के अनुसार मिस्र देश से निकाल लिया। ये वही मूसा और हारून हैं जिन्होंने मिस्र के राजा फिरौन से कहा कि हम इस्राएलियों को मिस्र से निकाल ले जाएंगे। दोस्तों, हमने पद 12 में देखा था कि मूसा निराश हो गया था। ना तो खतना वाले और ना ही खतना रहित उसे स्वीकार कर रहे थे। वो पराया महसूस करने लगा। दोस्तों, इस पल में परमेश्वर आते हैं, पदार्पण करते हैं और हमें बताते हैं कि मूसा कौन है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, और इस बात को स्थापित करते हैं कि मूसा कौन है। इस्राएल की संतानों को छुड़ाने से पहले मूसा को अपने दावे के अनुसार, जो वो है उसके अनुसार जीवन जीना होगा, ये आवश्यकता थी। दोस्तों, आज भी ऐसे कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि वे प्रभु यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म पर विश्वास नहीं करते हैं और विश्वास करना आवश्यक नहीं मानते हैं। परंतु मेरा कहना है दोस्तों कि यह भी उतना ही आवश्यक है कि आप इस बात पर विश्वास करें। यह मसीह की पहचान का ही एक भाग है कि प्रभु यीशु मसीह कुंवारी से जन्मा था। उद्धार पाने के लिए आपको उसके कुंवारी से जन्म लेने पर विश्वास करना आवश्यक नहीं है। पहले तो इस विषय पर बातें भी नहीं की जाती थी दोस्तों, परंतु उद्धार पाने के लिए आपको उसकी मृत्यु, उसके पुनरुत्थान पर विश्वास करने की आवश्यकता है। परंतु उद्धार प्राप्त कर लेने के बाद इस बात को ध्यान रखिए, आपको उसे जानने की आवश्यकता है। और जब आप उसे जानेंगे तो पाएंगे कि उसका जन्म एक कुंवारी से हुआ था। इस बात को आपको विश्वास करना होगा। परंतु यदि उसका जन्म एक कुंवारी से नहीं हुआ तो आपने उस पर विश्वास करके गलती कर दी है दोस्तों, क्योंकि वह वो नहीं है जो वो दावा कर रहा है। इसलिए हमें अपने दावे को पूरा करने की आवश्यकता है। यदि कोई मनुष्य जिसका सच्चा उद्धार हुआ है, वास्तव में उसका उद्धार हो चुका है, वह कभी भी प्रभु यीशु मसीह के कुंवारी से जन्म का इनकार नहीं करेगा। दोस्तों, यह बहुत आवश्यक था कि मूसा और हारून वही हों जो वे दावा कर रहे हैं, अर्थात किस पृष्ठभूमि से आ रहे हैं। मूसा को मिस्र छोड़कर 40 वर्ष बीत चुके थे। इसी बीच उसने मिद्यान के याजक की बेटी सिप्पोरा से विवाह कर लिया। अब वह पुनः मिस्र को लौटता है, परंतु वह कौन है, इस बात को कौन बताएगा? यह वंशावली बताती है कि मूसा कौन है। मूसा लेवी के वंश से था तथा उसके माता पिता का नाम अमराम और माता का नाम योकेबेद था। यह वंशावली मूसा को वह आवश्यक प्रमाण प्रदान करती है जिस काम को पूरा करने के लिए उसे मिस्र की भूमि पर परमेश्वर के द्वारा भेजा गया था। अब हम देखते हैं मूसा के अधिकार और भेजे जाने का नवीनीकरण। दोस्तों, उन प्रमाणों के आधार पर परमेश्वर मूसा और हारून को दोबारा उस कार्य के लिए अधिकृत करते हैं। तो आइए हम पढ़ते हैं पद 28 से 30। लिखा है, जब यहोवा ने मिस्र देश में मूसा से यह बात कही, मैं यहोवा हूँ, इसलिए जो कुछ मैं तुझसे कहूँगा वह सब मिस्र के राजा फिरौन से कहना। परंतु मूसा ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं तो बोलने में भद्दा हूँ और फिरौन कैसे मेरी सुनेगा। दोस्तों, एक बार फिर से आप मूसा को बहाना बनाते हुए देखते हैं। उसे यह कार्य अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा था। उसे नहीं लग रहा था कि ये कोई बहुत महत्वपूर्ण काम है, क्योंकि उसे सभी के द्वारा ठुकरा दिया गया था। मूसा लेवी के गोत्र से था, परंतु यह बताने के बाद भी उसे स्वीकार ना करते हुए ठुकरा दिया गया। लेवी याकूब का पुत्र था, याकूब इसहाक का पुत्र था, इसहाक अब्राहम का पुत्र था, और परमेश्वर ने इसी अब्राहम से इस्राएल की संतानों के संबंध में प्रतिज्ञा किया था। मूसा कहना चाह रहा था कि वह सही वंशक्रम से आता है, परंतु आगे जाने में हिचकिचा रहा था। मूसा के पास विश्वास और आत्मविश्वास दोनों की कमी थी। परमेश्वर लोगों को अपनी सेवा के लिए चुनता है, परंतु यदि वे लोग आगे बढ़ने से डरते हैं या डर जाएंगे या फिर परिस्थितियों को देखकर डरेंगे, तो फिर परमेश्वर की सेवा और कार्य करना असंभव हो जाएगा। आइए दोस्तों, हम परमेश्वर की सेवा के लिए समर्पण करें और साथ ही साथ उसके ऊपर विश्वास करके आगे बढ़ें। आइए प्रार्थना के द्वारा समाप्त करें। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें चुना है और हमें इस बात का विश्वास दिलाया है, भरोसा दिलाया है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। प्रभु, आज बहुत सी बार हम भयभीत होते हैं, डरते हैं, हिचकिचाते हैं। हमारी प्रार्थना है हमारे सारे विश्वासी भाइयों के लिए, सारे दर्शकों के लिए, सारे सेवकों के लिए कि प्रभु आप उन्हें धैर्य दें, सामर्थ्य दें और ऐसी हिम्मत दें प्रभु कि आपकी सेवा के लिए वो तत्पर होने पाए। धन्यवाद देते हैं प्रार्थना सुनने के लिए और विनती प्रभु यीशु ख्रीस्त के नाम से मांगते हैं,
आमीन। दोस्तों, अगले प्रसारण तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। यदि आपके पास कोई प्रश्न है तो कृपया हमसे संपर्क करें। तब तक परमेश्वर का अनुग्रह आप पर बना रहे। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय दर्शकों, आज के अध्ययन से हमने सीखा कि परमेश्वर इजराइलियों से मैं करूँगा के 7 वचन कहते हैं। मेरे प्रियो, क्या ये आपको प्रभु यीशु मसीह के द्वारा कहे गए 7 मैं हूँ वचनों की याद नहीं दिलाता? यहाँ मूसा परमेश्वर के इन वचनों से भरोसा दिला रहे हैं, और जब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं तब प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर द्वारा की गई इन्हीं बातों को, इन प्रतिज्ञाओं को अपने जीवन के द्वारा पूरा करते हैं कि परमेश्वर यहोवा ने मूसा को जो प्रतिज्ञा दी थी वो सभी प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरी होती है, जो आज भी हमारे जीवन में प्रभु यीशु में पूरी होती हैं। आइए मित्रों, अब वक्त है प्रश्न क्रमांक 108 का सही उत्तर जानने का, और ऑप्शन है ऑप्शन डी। जी हाँ, सही ऑप्शन डी है, परमेश्वर के लिए जंगल में बलिदान चढ़ाना। इज़राइल की स्वतंत्रता का पहला कदम था परमेश्वर के लिए जंगल में बलिदान चढ़ाना। आज का प्रश्न कुछ इस प्रकार है, मूसा की माँ योकेबेद का हाथ की दाज थी। ऑप्शन ए बहन, ऑप्शन बी माँ, ऑप्शन सी दादी, या ऑप्शन डी फूफी। मित्रों, इस प्रश्न का उत्तर हमें कल सुबह, जी हाँ, सुबह 6 बजे से पहले ऑप्शन ए, बी, सी या डी के साथ अपना नाम, पता और स्थान व्हाट्सएप या एसएमएस के माध्यम से इन नंबर पर भेज दीजिएगा। नंबर है 9651433397, इंग्लिश में 9651433397। यदि आप इस अध्ययन को दोबारा सुनना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए वर्ड रिसाउंड्स टुडे हिंदी लिखकर आप हमारे YouTube पर भी सुन सकते हैं। अधिक जानकारी और प्रार्थना के लिए आप दिए गए नंबर 9651433397 यानी कि 9651433397 पर कॉल कीजिए। हमारे परामर्शदाता आपकी सहायता अवश्य करेंगे। धन्यवाद। क्या आपको यह कार्यक्रम पसंद आया? अभी हमें एक मिस कॉल करें और आप अगले विजेता हो सकते हैं।